समंदर की सतह पे चलने वाली जहाज तो दिखते हैं, लेकिन जो असली जंग लड़ते हैं वो दिखाई नहीं देते। यह है सबमरीन, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को दिखे बिना उसको तबाह कर सकती है। समंदर की हजारों मीटर नीचे जहां सूरज की रोशनी भी मर जाती है, वहां कुछ इंसान एक लोहे की कब्र में जिंदा रहती है। एक छोटी सी गलती और एक गलत बटन से पूरा जहाज समंदर का हिस्सा बन जाता है। सबमरीन में ना दिन होता है ना रात, सिर्फ होता है सांसों की गिनती। आप लोग सोचते हो कि जंग जमीन पे होती है, लेकिन असली जंग समंदर के नीचे लड़ी जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबमरीन कैसे काम करती है, इसके अंदर जिंदगी कैसी होती है और क्यों इसे समंदर का सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। गाइस, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसको यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किए गए जो ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, जिसे लॉन्च किए गए यूएस के हाई क्लास सबमरीन से। ट्राइडेंट 2 की ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स जो SLBMs की कैटेगरी में आती है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। एक SLBMs की एस्टिमेटेड डील तकरीबन 475 किलो टन है। इसको अगर कंपेयर किया जाए तो जापान के हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, उसकी एस्टिमेटेड डील तकरीबन 12 से 13 किलो टन तक था। और इस जमाने में ऐसे हथियारों को सबमरीन के अंदर रखा जाता है और ये सबमरीन घूम रही है दुनिया के समंदरों में हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट लोकेशंस पर। एक सबमरीन को अगर पानी के अंदर डुबाना है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट फोर्स से ज्यादा होना चाहिए और इसके लिए इस्तेमाल में लिया जाता है बैलेस्ट टैंक का। ये जो 2 टैंक है आमतौर पे सबमरीन के दोनों साइड पे लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पे होती है, इसमें हवा भरी जाती है जिसकी मदद से वो फ्लोट कर पाती है और इसी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाने के लिए इन्हीं बैलेस्ट टैंक पे पानी भर दिया जाता है ताकि सबमरीन का वजन बढ़े और वो पानी के अंदर डूबने लगे। तो एक सबमरीन की डेप्थ यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है बैलेस्ट टैंक पे वाटर लेवल को एडजस्ट करके। ये तो हो गई वर्टिकल मूवमेंट ऊपर और नीचे जाने का, लेकिन पानी के अंदर सबमरीन को अगर साइड पे मोड़ना है तो इसके लिए एक राडार को इस्तेमाल में लिया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है और इसको वर्टिकल राडार भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से पानी के अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है। और इन सेम तरीके का राडार लगाया जाता है बोट, शिप्स एंड एरोप्लेन्स में भी। और इसके बाद आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलर का। बेसिकली एक पंखा है जो सबमरीन के पीछे के साइड में लगा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, पानी के अंदर घूमने के लिए रास्ता तो देखना ही पड़ता है, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी का। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड के ऊपर बनाया गया है। दरअसल गाइस, सोनार टेक्नोलॉजी 2 तरीके का होती है, एक है एक्टिव सोनार और दूसरा है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार पे सबमरीन के तरफ से साउंड निकाला जाता है। जब वो साउंड पानी के अंदर ट्रेवल करके किसी चीज से टकराती है और टकराने के बाद फिर से रिवर्स होके आती है, उसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करके अंदाजा लगाया जाता है सबमरीन कहाँ पे है और आगे कितना बड़ा और क्या चीज मौजूद है। पैसिव सोनार पे सबमरीन अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं निकालती, बल्कि आसपास में मौजूद एनिमी सबमरीन के साउंड को डिटेक्ट करती है। जैसे कि इंजन के साउंड प्रोपेलर की आवाज को पकड़ा जाता है और उसको कैलकुलेट करके अंदाजा लगाया जाता है कि एनिमी सबमरीन कितना दूर मौजूद है। लेकिन इसी सोनार टेक्नोलॉजी की वजह से पानी के अंदर मौजूद व्हेल्स और डॉल्फिन्स के ऊपर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी सोनार का इस्तेमाल करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और इसी बात को ध्यान में रख के कुछ सबमरीन के अंदर नए टेक्नोलॉजी यूज करा जा रहा है, जैसे कि लाइडार टेक्नोलॉजी जो सबमरीन के तरफ से लाइट छोड़ा जाता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा राडार टेक्नोलॉजी जो शिप एंड एरोप्लेन्स के अंदर रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये पानी के अंदर प्रॉपर काम नहीं करते। कुल मिला के ज्यादातर सबमरीन आज के जमाने में सोनार टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है और इसके लिए एक नहीं बल्कि सबमरीन के साइड में चारों तरफ बहुत सारे सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लिया जाता है और इन्हीं सब चीजों से डेटा कलेक्ट करके अंदाजा लगाया जाता है सबमरीन के चारों तरफ कहाँ पे कितना दूर क्या चीज मौजूद है। अब सबमरीन के अंदर भी एक नजर डालते हैं कहाँ पे क्या चीज मौजूद रहता है। दरअसल गाइस, मिलिट्री सबमरीन पे 3 लेवल्स होती है और जिसको 3 डक्स भी कहा जाता है। गाइस, मैं इस वीडियो में मिलिट्री सबमरीन के ऊपर फोकस करूंगा क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर मिलिट्री सबमरीन एग्जिस्ट करता है और जो टूरिस्ट के लिए सबमरीन बनाया गया है, मैं उसके ऊपर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जो टाइटन सबमरीन करके पूरी दुनिया में फेमस है। इस वीडियो के बाद आप जाके उसको देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लेकिन मिलिट्री सबमरीन का बात किया जाए तो सामने रहती है टॉर्पीडोस जिसमें एडवांस हथियार रखा जाता है। नीचे के साइड में रहती है बैटरी रूम्स जिसमें पूरे सबमरीन के अंदर बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। पीछे के साइड में डीजल मशीन और मोटर रूम को रखा जाता है और बीच में रहता है नर्व सेंटर जिसको कंट्रोल रूम बोला जाता है। और इसी कंट्रोल रूम के ऊपर आपको कॉनिंग टावर देखने को मिलेगा। अभी आप सोचोगे कॉनिंग टावर क्या है? कॉनिंग टावर सबमरीन का एक अटैक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स को रखा जाता है, जैसे कि पेरिस्कोप जिसके थ्रू आगे की तरफ देखा जा सकता है। लेकिन इस कॉनिंग टावर को ही एंट्री और एग्जिट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। लोगों को सबमरीन के अंदर जाना है, अंदर से
बाहर की तरफ आना है, सब कुछ यही से होती है। और गाइस टॉर्पीडोज को रखा जाता है टॉर्पीडो ट्यूब्स के अंदर। बेसिकली इसको सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल्स बोला जाता है, जो इस सिलेंडर जैसे दिखने वाले इसके अंदर मिसाइल्स को रखा जाता है। गाइस मॉडर्न सबमरीन के अंदर टॉर्पीडोज को आगे की तरफ रखा जाता है और इसी टॉर्पीडो ट्यूब्स को इमरजेंसी के टाइम पे सबमरीन के अंदर से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन इसके थ्रू सबमरीन के अंदर से एग्जिट होना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ट्यूब की डायमीटर सिर्फ 12.75 इंच होती है। पहले से इसके अंदर जगह इतना कम है, इसके बाद भी आपको एक सूट पहनना पड़ेगा जिसका वजन तकरीबन 25 किलो तक होता है, क्योंकि समंदर के इतना नीचे नॉर्मल तरीके से सूट ना पहन के अगर आप एग्जिट करोगे, आपका बॉडी समंदर की वाटर प्रेशर में एक सेकंड में चकनाचूर कर देगा। इसीलिए जो ऑफिसर्स इस सबमरीन के अंदर काम करती है, उसे कम से कम 6 महीना हाई क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ती है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, और जिसका नाम है INS सतभाहाना। और यहाँ पे सेम टू सेम टॉर्पीडो ट्यूब्स जैसा इक्विपमेंट्स मौजूद है, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं इमरजेंसी के टाइम पे सेफली एग्जिट करने के लिए। गाइस अब बात करते हैं पावर सोर्स की। सबमरीन को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये पूरा डिपेंड करता है सबमरीन कौन से टाइप का है। आज के जमाने में इंडिया के पास फिलहाल अभी 2 तरीके का सबमरीन मौजूद है। गाइस एक है कन्वेंशनल सबमरीन और दूसरा है न्यूक्लियर सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरी को इस्तेमाल में लिया जाता है, जो हर 2-3 दिनों के अंदर रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे कि गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है, सेम उसी तरीके का बैटरी सबमरीन के अंदर भी होती है, जो हर 2-3 दिनों के अंदर चार्ज करना पड़ती है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक डीजल इंजन का जरूरत होती है, लेकिन एक डीजल इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और सबमरीन के अंदर पानी के इतना नीचे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और इसीलिए सबमरीन जब भी अपने बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, वो डीजल इंजन को चलाने के लिए समंदर के नीचे से पानी के ऊपर उठाना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, और इसी सबमरीन के अंदर डीजल इंजन के बजाय एक न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल में लिया जाता है बिजली बनाने के लिए। और न्यूक्लियर सबमरीन पानी के नीचे 1 महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए रह सकती है। लेकिन सबमरीन के अंदर जो लोग काम करता है, उन लोगों के पास खाने की हर चीज खत्म होने की वजह से समंदर के ऊपर मजबूरी में उठना पड़ता है। गाइस ये तो हो गई सबमरीन कौन से टाइप का है और वो पानी के नीचे कितना दिनों तक रह सकती है। अब बात करते हैं सबमरीन के डिजाइन के बारे में। एक सबमरीन के अंदर जो बाहर की लेयर होती है, वो ब्लैक कलर में ही क्यों होता है? दरअसल सबमरीन का जो बाहर की लेयर है, वो पूरा रबर के ऊपर बनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि रबर साउंड को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसमें होता क्या है, सबमरीन को पानी के नीचे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाती है, और इसीलिए जो भी सबमरीन का फोटो आप लोग देखते हो, वो सब के सब ब्लैक कलर में ही देखने को मिलता है। दरअसल सबमरीन के रबर के अंदर जो मेटल मौजूद है, उसको हल कहा जाता है। बेसिकली एक मेटल की बॉडी है। जो एडवांस सबमरीन है, उसके अंदर 2 हल एक साथ देखने को मिलता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का भी काम करता है। लेकिन आज के जमाने में हर देश के पास डबल हल की सबमरीन मौजूद है, जो समंदर के इतना नीचे आपको वाटर प्रेशर से भी बचा के रखेगा। गाइस आपको टाइटन सबमरीन का हादसा तो याद ही होगा, जो समंदर के इतना नीचे वाटर प्रेशर की वजह से 1 सेकंड के अंदर अंदर कई हजार टुकड़ों में बट गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो गाइस यही था कुछ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।